खूबसूरत चेहरे वाली लड़की। संबंधित गतिविधियों वाले बच्चों के लिए कहानियों के हमारे सर्वश्रेष्ठ संग्रह तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करने के लिए और जब भी आप चाहें हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए अपने YouTube चैनल नेचर ध्यान कहानियां को लाइक, सब्सक्राइब और अपने सगे संबंधित बच्चों के पास शेयर जरूर करें। नीचे आपको कहानी का पाठ और इसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा। अपने बच्चों या अपने बच्चे के भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करने और अपने पालन पोषण के कौशल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। सूचना: कुछ लोग इस कहानी को बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। हमारी एक अलग राय है, लेकिन कृपया अपने बच्चों को इसे पढ़ने से पहले इसे स्वयं आंकें। ये कहानी विशेष रूप से किशोरों को लक्षित है, जो इसके अंतर्निहित संदेश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक बार एक लड़की थी जो साधारण मूल की होने के बावजूद इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी कि वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। ये जानते हुए कि राज्य के युवक उसे कितना पसंद करते हैं, उसने अपने सभी सिपहसालारों को अस्वीकार कर दिया। किसी सुंदर राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। खैर, एक सुंदर राजकुमार को आने में देर नहीं लगी और जैसे ही उसने युवा लड़की को देखा, वो उसके लिए गिर गया और तारीफों और उपहारों की बौछार कर दी। शादी असाधारण थी और सभी ने कहा कि उन्होंने एक आदर्श जोड़ा बनाया है। हालांकि जब उपहारों और पार्टियों की चमक और उत्साह कम होने लगा, तो युवा राजकुमारी को पता चला कि उसका सुंदर युवा पति उतना अद्भुत नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। उसने अपने लोगों के प्रति एक अत्याचारी की तरह व्यवहार किया। उसने अपनी पत्नी के बारे में शेखी बघारी जैसे कि वह एक शिकार ट्रॉफी थी और वह स्वार्थी और मतलबी था। जब उसने देखा कि उसके पति के बारे में सब कुछ एक झूठा रूप है, तो उसने उसे अपने चेहरे पर यह बताने में संकोच नहीं किया, लेकिन उसने उसी तरह से उसे जवाब दिया। उसे याद दिलाया कि उसने उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए चुना था और यह कि वो अपने बजाय औरों को चुन सकती थी। अगर उसने खुद को महत्वाकांक्षा और महल में रहने की इच्छा से दूर नहीं होने दिया होता। पति के क्रूर शब्दों में सच्चाई देखकर राजकुमारी कई दिनों तक रोती रही। उसे सभी अच्छे और ईमानदार युवकों की याद आई जिसे उसने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था ताकि वो एक राजकुमारी बन सके। अपनी गलती को पूर्ववत करने के लिए राजकुमारी ने महल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसे अनुमति नहीं दी, क्योंकि हर कोई उसकी पत्नी की असाधारण सुंदरता के बारे में बात करता था और इसने एक असाधारण व्यक्ति के रूप में राजकुमार की प्रतिष्ठा को जोड़ा। राजकुमारी ने भागने के इतने प्रयास किए कि वो बंद हो गई। लगातार पहरेदारों द्वारा देखे जा रहे थे। उन पहरेदारों में से एक को राजकुमारी पर दया आ गई और उसकी कैद में उसने उसे खुश करने और उसके लिए कुछ कंपनी और बातचीत प्रदान करने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे पर इतना भरोसा हो गया कि एक दिन राजकुमारी ने गार्ड से उसे भागने की अनुमति देने के लिए कहा, लेकिन सिपाही, जो अपने राजा के प्रति वफादारी और आज्ञाकारिता का ऋणी था, राजकुमारी की दलील से सहमत